स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पर्सपेक्टिव से है। बिहार पटना के वहाँ पे गेम्स को इनोग्रेट है वो किया गया। 2025 के जो गेम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बिहार का जो डिफरेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे, जिसके अंदर स्टूडेंट सिटीज़ हैं वो इंक्लूड हैं पटना जो कि कैपिटल सिटी है, गया जो कि हिस्टोरिकल सिटी है, राजगीर का एरिया है, भागलपुर है और बेगूसराय का कुछ सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर में इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डेट मीन्स कि बिहार का जो कल्चरल थिंग्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट है वो किया जा सके। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इन गेम्स को कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 2018 के समय में। उससे अर्लियर फेज के अंदर में जब इन गेम्स को प्रपोज किया गया था तो इनका जो नेम है खेलो इंडिया ये स्कूल गेम्स हैं वो हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि कॉलेज गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया और इनका जो नेम है वो चेंज किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो नाम है वो रखा गया। टू कैटेगरी के अंदर इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो हुआ करता है। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनका जो मैक्सिमम एज है वो 17 होना चाहिए। कॉलेज गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उनका जो मैक्सिमम एज है वो 21 यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्यूचर के समय में जो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेशन है या हमारा जो टॉप स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम का, तो उसके थ्रू आप देखिए कि उसको अचीव करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे स्पोर्ट टैलेंट को नर्चर है वो किया जाता है। 2025 के जो गेम्स हैं उसके मस्कट के बारे में भी आपको जानकारी है वो होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे पाला डायनेस्टी का रूल है वो हुआ करता था। पाला जो कि बंगाल के अंदर में बेसिकली रूल किया करते थे, बंगाल बिहार का रीजन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, पाला डायनेस्टी के समय का ही एक स्कल्पचर है जो कि नालंदा और गया के वहाँ पे मिलता है। उस स्कल्पचर को यहाँ पे यूज किया गया है। नाम है उसका गज सिम्हा। गज सिम्हा के अंदर में आपको एलिफेंट एंड डेट जो टाइगर हैं, टाइगर या लॉयन हैं, उनका आपको एक जो कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलता है उस स्कल्पचर के अंदर में। तो पाला डायनेस्टी के समय का वो स्कल्पचर है जिसको मस्कट के रूप से यूज है वो किया गया। पिछले कुछ समय के अंदर में इन गेम्स के रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस हैं वो भी किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे जो कुछ मार्शल आर्ट्स हैं, आप देखिए कि हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट के अंदर में कुछ मार्शल आर्ट्स हैं उनका प्रेजेंस हुआ करता है, जो कि एंशंट समय से ही उनका प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाता है। प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि इनका जो प्रैक्टिस है वो लिटिल बिट रिड्यूस जरूर से हुआ है। तो इन सभी प्रैक्टिस को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा मार्शल आर्ट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया। कौन कौन सा मार्शल आर्ट है जिनको कि इंक्लूड किया गया था? एक तो आप देखिए कि गटका नाम का जो मार्शल आर्ट है, गटका नाम का मार्शल आर्ट कहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करता है? पंजाब के एरिया के अंदर में इसका प्रैक्टिस है। और जो गुरु गोविंद सिंह है 10th सिख गुरु हैं, उनके द्वारा भी इसको प्रमोट है वो किया गया था। निहंग सिख्स हैं उनके थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केरल के वहाँ पे कलारी पय्यत्तू है। कालारी पय्यत्तू नाम का एक जो मार्शल आर्ट है उसका प्रैक्टिस हुआ करता है केरला के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इन यूथ गेम्स के अंदर में। फिर आप देखिए कि मणिपुर के वहाँ पे थेंगटा नाम का एक मार्शल आर्ट है। मणिपुर के वहाँ पे थेंगटा है, सरिस सरक है, 2-3 मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस है। तो मणिपुर के इस मार्शल आर्ट है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया था। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मल्ला खंबा है जो कि आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मल्ला खंबा है उसका प्रैक्टिस देखने के लिए मिलता है। वैसे मल्लाज आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो महाजनपद हैं, कुछ महाजनपद के अंदर में इसका प्रैक्टिस है वो भी हुआ करता था, जिसके अंदर में बेसिकली जो हमारा महाजनपद है जहाँ से आपको तो मल्ला जो महाजनपद है वहाँ पे इसका प्रैक्टिस हुआ करता था। मल्ला महाजनपद कहाँ पे है? कुशीनगर आप रीड करते हो, कुशीनगर वो एरिया है जहाँ पे हमारे जो गौतम बुद्धा हैं, भगवान बुद्धा हैं जो कि महापरिनिर्वाण को अचीव करते हैं। तो आप देखिए उसी एरिया के अंदर में मल्लाज हैं उनका प्रैक्टिस है वो हुआ करता था। मल्ला खंबा को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2013 या 14 के समय अपना स्टेट जो स्पोर्ट्स है वो भी रिकॉग्नाइज है वो किया था। स्टूडेंट्स, इन मार्शल आर्ट्स को इंक्लूड जब से किया गया तो आप देखिए कि हरियाणा जो स्टेट है वो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि स्टूडेंट जब हमारे कंट्री के अंदर में स्पोर्ट्स स्कूल को जब इस्टेब्लिश है वो किया गया था तो हरियाणा के अंदर ही उनका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि सोनीपत के नियर बाई एरिया के अंदर में सिचुएटेड है।
इसके अलावा आप देखिए कि उससे उसके बाद में वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रमोट है वो किया गया स्पोर्ट्स को, कि अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर में बेटर परफॉर्म करोगे तो आपको इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब का जो सिक्योरिटी है, कुछ प्राइज मनी है, वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो बेटर स्पोर्ट्स पॉलिसी होने की वजह से वहाँ पे स्पोर्ट्स का जो पार्टिसिपेशन है, लोगों का जो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज हुआ है समय के साथ में। तो ये एक द हिंदू के अंदर में न्यूज़ है वो पब्लिश हुआ था लास्ट ईयर फरवरी के समय में, कि इन मार्शल आर्ट जो कि हमारे अदर पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर में प्रैक्टिस हुआ करता है, बट जब से इनको स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर में यूज किया गया है तो इनका जो मेजरली जो प्रैक्टिस है वो हरियाणा के यहाँ पे भी देखने के लिए मिला है। तो ये यूथ गेम्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान के पर्सपेक्टिव से है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आने वाले थे, बट उनके द्वारा पाकिस्तान के लिए विजिट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जो प्रेजेंट समय में जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में, फिर आप देखिए कि पाकिस्तान के विजिट के बाद में वापस से वो ईरान के लिए जाएंगे और फिर से वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। तो स्टूडेंट्स पहले आप देखिए कि यहाँ पे एक हाइपनाइजेशन का एक प्रोसेस है वो हुआ करता था, कि कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान को सिमिलर ग्राउंड के अंदर ही कंसीडर किया करते थे। हमारे भी कंट्री के द्वारा जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर में इजराइल एंड पैलेस्टाइन का जो एरिया है, इजराइल और पैलेस्टाइन आप देखिए कि उसको इसी तरीके से डील किया जाता था कि जो भी हमारे लीडर वहाँ पे विजिट किया करते थे वो पैलेस्टाइन भी विजिट है वो ज़रूर से करते थे। बाद में 2017 के समय गवर्नमेंट के द्वारा उसको डीहाइपनेट है वो किया गया। अब यहाँ पे भी इसी वजह से उनके द्वारा वापस से रिटर्न किया जाएगा और फिर से ये इंडिया के लिए जो विजिट है वो करेंगे। डीहाइपनेट का प्रोसेस बेसिकली क्या है कि हर एक अदर कंट्री को आपको डिफरेंट वे के अंदर में ट्रीट करना है, उनको एक होमोजेनियस वे के अंदर में ना ट्रीट कीजिए बोथ कंट्रीज को यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडिया और ईरान के अगर हम रिलेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया और ईरान का आप देखिए कि एक तो यहाँ पे उनके द्वारा कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में अपना जो एडवाइस है वो किया गया। एडवाइस के अलावा स्टूडेंट्स इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं उसमें काफ़ी ऐसे जो एरियाज हैं जिनको कि और भी जो डिस्कशन है वो कैरी आउट करने का ज़रूरत है। जैसे कि ट्रेड पेमेंट के रिगार्डिंग में प्रेजेंट समय में यूएस के जो सैंक्शंस हैं उनको किस तरीके से ट्रेड पेमेंट के थ्रू यहाँ पे डील है वो किया जाएगा। शाहबार पोर्ट जो कि लास्ट ईयर हमने 2024 के समय 10 ईयर का जो एग्रीमेंट है उसको वहाँ पे साइन है वो किया गया था। तो चाबार पोर्ट भी यहाँ पे एक आप देखिए कि हमारा एक कोऑपरेशन का, एक कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है इंडिया और ईरान का। इंडिया और ईरान के बेटर रिलेशंस हैं, काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में आपको जो बेटर रिलेशन है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि अटैक के बारे में है, होतीज का जो रूल है वो कहाँ पे है। ईरान के द्वारा बैक किया जाता है 3 ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनको आप याद रख सकते हो 3H के साथ में। 3H के साथ में कैसे आप याद रख सकते हो? फर्स्ट आप देखिए कि इजराइल का जो एरिया है वहीं पे ही सिचुएटेड है गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप के अंदर में है हमास। फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन है? लेबनान नाम का कंट्री है, वहाँ पे हजीबुल्ला नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टूडेंट्स यमन के वहाँ पे जो आप देखिए कि रेबल्स के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया था, जिनको कि हम होतीज के नाम से जानते हैं। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जो इजराइल है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए यहाँ पे जो इजराइल है वो सिचुएटेड है। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये लेबनान है, इजराइल का नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में लेबनान है। यहाँ पे आप देखिए कि सीरिया है, इस एरिया के अंदर में कम्प्लीटली जॉर्डन है, और ये जो एरिया है वो रेड सी के साथ में कनेक्ट होता है गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू, गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू ये कनेक्ट होता है। यहाँ पे साइनाई पेनिनसुला सिचुएटेड है जो कि इजिप्ट का पार्ट है। और स्टूडेंट्स इसके सदन के अंदर में आपको कौन सा कंट्री देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे आप देखिए कि सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया का एक काफ़ी फेमस सिटी है जेदा। जेदा नाम का जो सिटी है वो आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ही है, रेड सी के साथ में एरिया शेयर करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में आपने रीड किया होगा, उसका जो हेडक्वार्टर है इसी जिद्दा नाम का जो सिटी है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। और इनके सदन के अंदर में है यमन, जहाँ पे आप देखिए कि होतीज का यहाँ पे डोमिनेशन है। तो होतीज के द्वारा यहाँ से बेसिकली एक मिसाइल है उसको लॉन्च किया गया, मिसाइल को सेंड किया गया, और वो तल अवीव नाम का जो इनका कैपिटल सिटी एरिया है उसके एयरपोर्ट को आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो किया गया है, उसके एयरपोर्ट को इम्पैक्ट किया गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो रेज होते हैं। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कि काफ़ी बार मेंशन किया जाता है कि काफ़ी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि आपको आयरन डोम के रूप से
थार्ड के नाम से भी आपको इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो देखने के लिए मिलता है। अब स्टूडेंट्स उसको यहाँ पे ब्रीच करते हुए मिसाइल है वो पहुँचा है, जो तल अवीव के एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक है वो हुआ है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रीड किया। आपको इस एरियाज़ को अच्छे से अपने एटलास के अंदर में प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज कीजिए गोलान हाइट्स के बारे में। गोलान हाइट्स का जो एरिया है वो कहाँ पे है, वो बेसिकली वैसे तो वो सीरिया का पार्ट था, इस एरिया के अंदर में सीरिया का पार्ट है। लेबनान के द्वारा भी कहा जाता है कि उनका भी जो सेबा फार्म का एरिया है, जो कि आप देखिए कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है काफ़ी ज़्यादा, ये इजराइल के द्वारा उसके ऊपर क्लेम है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स गोलान हाइट्स है वो सीरिया का जो पार्ट है वो हुआ करता था। अभी सीरिया से जो पावर है वो भी चेंज हुआ है, सीरिया में पावर है वो भी चेंज हुआ है। और सीरिया का जो हाईएस्ट पीक है वो इसी एरिया के अंदर में सिचुएटेड है, इजराइल के साथ में ही एरिया शेयर करता हुआ। तो हाईएस्ट पीक को आपको रीड करना चाहिए, एरियाज आपको यहाँ पे मेटलास के अंदर में प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया का आर्कटिक सर्किल के अंदर में किस तरीके से, आप देखिए कि इंडिया आर्कटिक सर्किल का एक फोरम है जिसकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। उसके दौरान में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं एस जयशंकर सर, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनको आप देखिए कि अगर इंडिया को अपना एक सपोर्ट है, पार्टनरशिप है वो प्रोवाइड करना है, तो उनको पार्टनरशिप प्रोवाइड करना चाहिए रेदर देन यहाँ पे किसी भी तरीके का जो प्रीचिंग है या आप देखिए कि जो गाइडेंस है उनके द्वारा कैरी आउट किया जाए। तो यहाँ पे इंडिया अपने पार्टनर्स के लुकिंग फॉरवर्ड के रिगार्डिंग में है, किसी भी तरीके के प्रीचर्स हैं वो उनको रिक्वायर्ड है वो नहीं है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि ये तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हुआ। मेंस के अंदर में आपसे जीएस पेपर सेकंड के अंदर में अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो उसके अंदर में इस स्टेटमेंट बेस पे कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। आपको प्रीलिम्स के पेपर में कैसा सवाल रहेगा, यहाँ से प्रीलिम्स के पेपर में आपसे जो सवाल हो सकता है बेसिकली इंडिया और आप देखिए कि डेट आर्कटिक सर्किल का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में है। और आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ है आर्कटिक सर्किल के रिगार्डिंग में कि इंडिया को अपना जो कंटेक्स्ट है उसको चेंज करने का ज़रूरत है, उस एरिया के अंदर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इमर्ज हुई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया को एज ए पार्टनर्स के बारे में यहाँ पे जो मेंशन किया गया, जिसके अंदर में आप देखिए कि रसिया के द्वारा, रसिया का आप देखिए कि खुद यूक्रेन के साथ में वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के अंदर में बिजी है, मैक्सिमम एरियाज हैं वो कैप्चर किए गए हैं, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में अपना क्लेम है वो शो किया जाता है। 2014 के समय क्रीमिया है उसको उनके द्वारा अनेक्स है वो कर लिया गया था। स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक है वो नहीं किए गए हैं। इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, जब भी किसी कंट्री का अटैक हुआ है, कभी किसी कंट्री के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में आप देखिए कि सेंटीमेंट्स से उनको कैरी आउट किया गया, तो उस समय इंडिया के द्वारा अपना टेरिटोरियल एरिया है उसको डिफेंड करने के रिगार्डिंग में जो एक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कभी भी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो इमरजेंसी आर्टिकल 352 के थ्रू जो इमरजेंसी इम्पोज हुई है, तो वार का जो कैटेगरी है उसके अंदर में उसका इम्पोज है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक्सटर्नल एग्रेशन आपको एक रीजन है वो देखने के लिए जरूर से मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहलगाम टेरर अटैक के बाद में किस तरीके से जो सिचुएशन है जो शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में मेंशन है वो किया गया। मेंशन किया गया है सुहासिनी हैदर मैम हैं जिनके द्वारा लिखा जाता है आईआर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे। तो उनके द्वारा बताया गया है कि पहलगाम टेरर अटैक जिसके अंदर में 2008 के अंदर में 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था 2008 के समय में, तो आप देखिए उसके बाद में फर्स्ट टाइम जो सिविलियन पर्सन है उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है टेररिस्ट पर्सन्स के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ सिविलियन पर्सन्स को ही टारगेट नहीं किया गया, हमारे कंट्री के अंदर में किस तरीके से जो डिवाइड है वो क्रिएट किया जाए, कम्युनल जो राइट्स हैं या आप जो देखिए रिफ्ट है वो उनके द्वारा क्रिएट है वो किया जाए। क्योंकि जो किलिंग्स यहाँ पे किया गया है टेररिस्ट के द्वारा उसके अंदर रिलीजन को एक कैटेगरी है वो रखा गया, रिलीजन को कंसीडर करते हुए उनके द्वारा जो किलिंग्स हैं वो किए गए। सेकंड आप देखिए कि कश्मीर वैली का जो इकोनॉमी है वो रिवाइवल सिचुएशन के अंदर में था, तो उसको किस तरीके से क्रश किया जाए, उसका जो रिवाइवल सिचुएशन है उसको किस तरीके से डैमेज है वो किया जाए।
क्यों कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से सिचुएशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, वहाँ पे आप देखिए कि स्टेबल सिचुएशन नहीं है, गवर्नमेंट के जो सपोर्ट्स हैं वो बेटर वे के अंदर नहीं प्रोवाइड होते हैं, जो पिछले कुछ समय से चेंज हुआ था, ये जो कम्प्लीटली जो शिफ्ट है, जैसे कि आप देखिए यूथ काफ़ी सारा जो कश्मीर का जो यूथ है उनके द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया। लेकिन आप देखिए कि यूथ का जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के रिगार्डिंग में वहाँ पे जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स कल्चर को भी काफ़ी अच्छा प्रमोट किया गया था। उसके रिगार्डिंग में तो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी किया गया था कि कैसे वहाँ पे जो लोकल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया गया। स्टूडेंट्स, सिविल सर्विस, यूथ, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट हुआ, इकोनॉमी एक स्टेबल सिचुएशन के अंदर में आया। तो इस समय आप देखें कि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लोगों को अपना जो वर्क है उसके अंदर में इंगेज करना, अपने किसी ना किसी तरीके से सिंपेथाइज करना, न्यू कैडर को रिक्रूट करना, वो इम्पॉसिबल टास्क के रूप से क्रिएट होता है। तो इस वजह से उनके द्वारा इकोनॉमी है उसको वहाँ पे डिस्टेबलाइज करने का जो कोशिश है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा कैसे इनको रिस्पॉन्ड किया गया, तो आप देखिए कि लास्ट 5 टाइम्स के अंदर में 5 कुछ एग्जाम्पल्स इनके द्वारा बताए गए हैं। 2001 के समय जब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट अटैक होता है, तो आप देखिए कि पार्लियामेंट के समय में उसके बाद में ऑपरेशन पराक्रम है उसको हमने लॉन्च किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। समझौता एक्सप्रेस है, पठानकोट का जो अटैक होता है जो कि लेटर फेज में हुआ है पठानकोट का अटैक, तो समझौता एक्सप्रेस जो 2006-7 के समय में है, उस बोथ टाइम्स इंडिया के द्वारा जो पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको इनवाइट किया था कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए किसके द्वारा जो अटैक्स हैं वो कैरी आउट किए गए हैं। इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर भी पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाए, उसके भी एक्शंस हैं वो आपको अर्लियर फेज के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर में ऐड है वो किया जाए। इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं उसको यहाँ पे अप्लाई करने का जो कोशिश है वो किया गया था। बट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग में, तो इंडिया का जो कम्प्लीटली जो आप देखिए कि शिफ्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से शिफ्ट हुआ है। स्टूडेंट्स, एक तो आप देखिए कि गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव हैं जिसके थ्रू कश्मीर वैली के अंदर में डेवलपमेंट प्रोग्रेस को कैरी आउट किया जाए उसको यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। तो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कम्प्लीटली इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक एरियाज़ हैं, जिसमें आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया, पहलगाम टेरर अटैक है उसको कंडेम किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान भी इसका नॉन परमानेंट मेंबर है, वो प्रेजेंट समय के अंदर में है, और पाकिस्तान भी उस रिजोल्यूशन के थ्रू उसको कंडेम है वो करता है। बट स्टूडेंट्स, उस रिजोल्यूशन के अंदर में इंक्लूड करने का ज़रूरत था कि पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर ये टेररिज्म था, स्टेट स्पॉन्सर वो टेररिज्म था, जिसके अंदर में आप देखिए कैसे काफ़ी सारे रेबल ग्रुप्स हैं जिनको कि उनके द्वारा सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है, जिस तरीके से किलिंग्स कैरी आउट हुई हैं, तो जो ट्रेंड जो पर्सनस होते हैं उन्हीं के द्वारा इस तरीके से एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता है। डिप्लोमेटिक जो टूल्स हैं उनको यहाँ पे यूज किया गया है। चाइना का भी एक रोल है, अगर इंडिया यहाँ पे अटैक्स को कैरी आउट करता है तो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहाँ पे चाइना का सिक्योरिटी फोर्सेज, चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है। डिप्लोमेटिक रोड्स को काफ़ी बेटर वे के अंदर यूटिलाइज है वो हमें यहाँ पे करना चाहिए, तो उन सभी को यहाँ पे बताया गया है। और टेररिज्म को अगर आपको टैकल करना है तो एक आपको लॉन्ग पॉलिसी है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसका रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग विजन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंटिन्यूस पाकिस्तान के द्वारा जो कि एक फेल्ड स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है, उनके द्वारा इस तरीके का कोशिश किया जाएगा कि जिससे कि वो मोर इम्पैक्ट है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्कटिक लुक के बारे में है, इंडिया का आप देखिए कि इंडिया आर्कटिक का जो फोरम मीटिंग है वो भी हुआ था। आर्कटिक लुक आउटलुक के बारे में यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिया को अपना जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पे रीथिंक करने का ज़रूरत है। रीथिंक करने का किस तरीके से ज़रूरत है स्टूडेंट्स, आर्कटिक के रीजन के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है तो वहाँ पे उसको एज ए एरिया ऑफ कोऑपरेशन के बारे में देखा जाता है कि साइंटिफिक कोऑपरेशन का वो एरिया है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च है उनको कैरी आउट किया जाए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के भी कोऑपरेशन के बारे में उसको यहाँ पे देखा है वो जाता है।
बट स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय के अंदर में उस आर्कटिक के रीजन के अंदर में मिलिटराइजेशन है वो इंक्रीज हुआ है, मिलिटराइजेशन इंक्रीज हुआ, जो ग्लोबल जो कंपटीशन है वो भी वहाँ पे इंक्रीज हुआ है ग्लोबल पावर्स के रिगार्डिंग में, जिसके अंदर में आप देखिए कि रसिया के द्वारा मोर असर्टिवनेस है उसको शो किया गया है, रसिया के द्वारा उस एरिया के अंदर में न्यू असर्टिवनेस है उसको शो किया गया है। चाइना भी अपना जो वहाँ पे जो डोमेन एरिया है उसको एक्सपेंड करता है, चाइना के द्वारा नए प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए गए हैं। और यूएस के द्वारा तो आप देखिए कि उस एरिया के अंदर में ये जो ग्रीनलैंड है उसको अनेक्स करने का ही बात किया गया है, अपने डोमेन के अंदर में इंक्लूड करने का बात किया गया है ग्रीनलैंड को। तो प्रेजेंटली जो कंटेक्स्ट के अंदर में वहाँ पे जियोपॉलिटिकल एक कंपटीशन है ग्लोबल पावर्स के रिगार्डिंग में आर्कटिक के रीजन के अंदर में। 2022 के समय हमारी कंट्री के द्वारा आप देखिए कि हमारा जो हिमालयन एरिया है जिसको कि हम थर्ड पोल के रूप से कंसीडर किया करते हैं जियोलॉजिकल वे के अंदर में, तो स्टूडेंट्स आर्कटिक और हिमालय का जो इस तरीके से कनेक्टिविटी है उसको शो किया गया। इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है, स्वेलबर्ड का एरिया है, वहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे हिमाद्री जो रिसर्च जो हमारे जो एक्सपेडिशंस हैं उनको सेंड किया गया था आर्कटिक के रीजन के अंदर में। फिर भी स्टूडेंट्स हमको अदर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी कंसिड्रेशन है वो कैरी आउट करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यू रूट है वो वहाँ पे ओपन हुए हैं जिसको कि हम नॉर्दर्न सी रूट के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न सी रूट वहाँ पे ओपन हुआ है, तो रसिया के द्वारा जो ये रूट है वो अर्लियर फेज के अंदर समर के समय ही ओपन हुआ करता था, तो रसिया का जो असर्टिवनेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मिलिटराइजेशन का आप देखिए कि यहाँ पे ग्रोइंग सिचुएशन है। 22 का जो हमारा आर्कटिक पॉलिसी है उसको प्रेजेंट समय में रीथिंक हमें करना चाहिए, और प्रेजेंट समय में हमने आप देखिए कि सागर इनिशिएटिव है, इंडो पैसिफिक जो ओशियन इनिशिएटिव्स हैं उनके थ्रू हमने काफ़ी कुछ जो कोऑपरेशंस हैं उनको प्रमोट किया गया है यहाँ पे मैरीटाइम सेक्टर के अंदर में भी। तो हमें हमारा सागर इनिशिएटिव को एक्सपेंड करना चाहिए जिसको कि महासागर है वो किया गया है हमारे पीएम सर के द्वारा। रिसेंटली उसका नेम है मॉरिशस विजिट के दौरान में महासागर किया गया। तो आर्कटिक एरिया के अंदर में मोर कोऑपरेशन है उसको हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। पोर्ट ऑफ द फ्यूचर है वो बताया गया है विंजिम पोर्ट को, जो कि कहाँ पे इनोग्रेट हुआ, केरल के वहाँ पे। अब देखिए कि ये जो एरिया है विंजिम पोर्ट का जो एरिया है वो कंटिन्यूस डेट न्यूज के अंदर में है, पीएम सर के द्वारा उसको इनोग्रेट किया गया। स्टूडेंट्स ये एरिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। चोलाज का जब डायनेस्टी हुआ करता था, आप देखिए कि चोला डायनेस्टी है, चोलाज के अलावा स्टूडेंट्स पांड्या डायनेस्टी है। तो चोलाज और पांड्या डायनेस्टी का एक इंस्क्रिप्शन है वो बताता है, इंस्क्रिप्शन बताता है कि यहाँ पे राजेंद्र चोल के अंडर में ये जो विंजिम का एरिया है वो हुआ करता था। राजेंद्र चोल के समय ये जो विंजिम का एरिया उनके कंट्रोल के अंदर हुआ करता था। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का इस एरिया का एक फ्यूचर है, इस विंजिम पोर्ट का जो एक फ्यूचर है कि किस तरीके से ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का एक यहाँ पे डेट हिस्टोरिकल जो फीचर है वो ये शो करता है। 1940 के समय में आप देखिए कि इसी एरिया के अंदर में 1940 के समय में जो त्रावणकोर का जो जो वहाँ पे रूलर हुआ करते थे उनके द्वारा एक पोर्ट के सेटलमेंट के बारे में कहा गया था, जिसका अभी इनोग्रेशन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कहा गया। स्टूडेंट्स आप देखिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये कंस्ट्रक्ट है वो हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलावा इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट का जो 75% ट्रांसशिपमेंट है जो ग्लोबल पोर्ट्स के वहाँ पे होता है, चाहे वो श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट हो या सिंगापुर का पोर्ट हो, तो स्टूडेंट्स इनके ऊपर में जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगा। इंडिया का खुद का आप देखिए कि डेट यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा, तो ये मनी है वो यहाँ पे सेव होगा। ग्लोबल जो यहाँ पे आप देखिए कि ग्लोबल ट्रेड का जो एरिया है, डोमेन एरिया है, वहाँ पे इसका जो एरिया सिचुएटेड होने की वजह से डॉकिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा। तो इस तरीके से ये जो पोर्ट है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में हेल्प है उसको प्रोवाइड करेगा। केरल गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स हैं उनको कैरी आउट किया है, इसको इकोनॉमिक जोन के रूप से डेवलप है वो किया गया है। एक योगा के जो प्रीचर हैं, प्रैक्टिशनर है, उनका डेथ हुआ है 120 प्लस कुछ एज के बाद में उनका डेथ हुआ है। रिसेंटली इनको पद्मा अवार्ड्स हैं वो भी दिया गया था स्टूडेंट्स 1-2 ईयर बिफोर, तो उनका यहाँ पे मेंशन है। पीएम सर के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इनोग्रेशन के दौरान में स्पोर्ट्स इन कल्चर है जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है वो बताते हुए उनके द्वारा उसको इनोग्रेट है वो किया गया है। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं जिनका इनोग्रेशन है वो हुआ है।
एनसीईआरटी बुक के अंदर में हमारे जो ट्रेडिशनल, आप देखिए कि यहाँ पे वो मस्कट है उसको शो किया गया है, जो कि गजा सिम्बा उसका नेम है, जो पाला डायनेस्टी के समय नालंदा और गया के एरिया के अंदर में ये स्कल्पचर है वो प्रेजेंट्स हुआ करता था। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का जो 7th का जो बुक है उसके अंदर ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहाँ के जो ट्रेडिशनल गेम हैं, कल्चरल एक्टिविटी हैं, उनको इंक्लूड है वो किया गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से जीनोम एडिटेड जो सीड्स हैं उनको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस उनका बताया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा, कि जीनोम एडिटेड सीड्स के थ्रू यहाँ पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके सेकंड फेज को जो स्टार्ट है वो किया जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे इंडिजीनियस ट्रेडिशनल जो सीड्स हैं उनके भी डेट उनको भी कंजर्व है वो किया जाए, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उसके बारे में भी काफ़ी बार मेंशन है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में हुआ। अब आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम न्यूज़ को रीड करें तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे है मालदीव के बारे में। मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा आप देखिए कि कुछ आवर्स का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उनके द्वारा उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट, टूरिस्ट जो बोट है उसका कोलैप्स हुआ है चाइना के वहाँ पे, तो उसमें कुछ हॉस्पिटलाइज हुए हैं, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो किया गया है ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील के अंदर में आप देखिए कि जो फॉर्मर जो पॉलिटिकल लीडर हैं जेर बोल्सोनारो, उनको हॉस्पिटलाइज है वो किया गया था, तो उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो ब्राज़ील का भी आप देखिए कि जो वहाँ का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर में एक लिटिल बिट वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो रसिया के विजिट के लिए गए हैं, चाइना और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कि एंटी यूएस के रूप से जो यहाँ पे फ्रेंडशिप्स हैं वो कैरी आउट हुई हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ मेंशन किया गया, क्या ये एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको अमेंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसी वजह से काफ़ी कम अमेंडमेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, आप देखिए कि मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हैं वो कैरी आउट हुए हैं। हमारे यहाँ पे मिक्स कैटेगरी है, कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जिनको कि काफ़ी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आप अमेंड कर सकते हो, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिनमें आपको मोर देन 50 जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा उसको रेटिफाई है वो किया जाए। कुछ चिल्ड्रंस का डेथ हुआ है इजराइल के द्वारा, गाजा के अंदर में जो स्ट्राइक है वो किया गया, उसका यहाँ पे मेंशन है। और स्टूडेंट्स, कुछ ईरान के जो लोग हैं जिनको कि हेल्ड किया गया है यूके के अंदर में, वहाँ पे अटैक का जो कॉन्स्पिरेसी है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि सूडान, जो कि यहाँ पे एक स्टेबल सिचुएशन के अंदर में था, पर लास्ट 1 ईयर के अंदर में वहाँ पे भी आप देखिए अटैक्स हैं, डोमेस्टिक जो वहाँ पे वायलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सूडान का जो पैरामिलिट्री है उनके द्वारा पोर्ट सूडान के ऊपर में जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर में ये भी बताया गया है कि वहाँ पे डेट आईसिस है, जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी रोल है वो इंक्रीज है वो हुआ है सूडान के एरिया के अंदर में। सूडान का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि रेड सी का जो एरिया है, रेड सी के एरिया के अंदर में अपना एरिया है वो शेयर करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के, वहाँ पे सिचुएटेड कंट्री है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।